अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजात कुकिंग चैनल। आज हम जो है पकोड़े बनाएंगे मैश पोटैटो वाले, जो कि इसकी रेसिपी आपको बताएंगे। इसके साथ जो है दूध पत्ती वाली चाय भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये बहुत मज़े के पकोड़े बनेंगे। पकोड़े बना रहे हैं आलू के, जो कि मैश करके मैश पोटैटो है उसको इसके पकोड़े बनाऊंगी। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले जो है 1 कप बेसन है, वो मैंने इसमें डाला हुआ है। इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं राइस फ्लावर डालूंगी, ये चला गया। इसमें 1 टीस्पून जो है धनिया है, हाफ टी स्पून ये टर्मरिक पाउडर है, और जो है इसमें 1 टीस्पून कीमन सीड है और 1 टीस्पून जो है सौंफ है। ये दोनों साथ में जब चला जाएगा, इसमें 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन है, और जो है हाफ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून से भी कम, और 1 टीस्पून में नमक है। ये सब चला गया, और इसमें जो है 2 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगी। ये हो गया 2 टेबल स्पून हमारा ये ऑयल चला गया। अब इसको जो अच्छी तरह से मिला के, थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको जिस तरह पकोड़े के लिए आटा बनाते हैं ना, वो मैं मिला के रख दूँगी। इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से मिला के, देखिए मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। किस तरह मिलाना होगा कि ताकि इसकी जो लम्स वो ना बने। इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह मिलाना पड़ेगा, लेकिन इसको थोड़ा मोटा गाढ़ा गाढ़ा रखना होगा, ताकि जो है जो मैश पोटैटो के जो कबाब की तरह बनाएंगे पकोड़े, वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसमें मैंने सब चीज़ माशाल्लाह डाल दिए, और हल्दी भी डाली हुई है। बस अब इसको जो मिला के मैं रख देती हूँ। ये मैश 4 मैंने पोटैटो लिए थे लार्ज साइज़ के। इसको पील करके उसके बाद बॉयल किया, इतना बॉयल किया कि जब इसको छीलने के बाद इस स्पून की मदद से इसको मैश कर लिया है। इसको ये मैंने रखा हुआ है, और इसमें जो 2 टेबल स्पून ऑयल जो है इसमें डाल रही हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसमें ये रेड पेपर हट जाएंगी, और थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, हाफ टी स्पून जो है ये मस्टर्ड सीड भी चले जाएंगे। ये ज़रा से गर्म हो तो सारे मसाले डाल देंगे इसमें। इसमें हाफ टी स्पून जो है टर्मरिक पाउडर जाएगा। इसमें 2 टी इसमें जो है मैंने मस्टर्ड सीड डाला, जो क्यूमिन सीड डाला, और 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला, हॉट पेपर डाली। अब इसमें सारी चीज़ें 2 टीस्पून जो है ये क्रश पेपर जा रही है, हाफ टी स्पून जो है टर्मरिक पाउडर चला गया, और हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट है। एक छोटी सी पेपर है, वो काट के छोटी छोटी वो डाल दी इसमें। और ये इसमें धनिया इसमें जो है मैंने मस्टर्ड सीड डाला, जो क्यूमिन सीड डाला, और 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला, हॉट पेपर डाली। अब इसमें सारी चीज़ें 2 टीस्पून जो है ये क्रश पेपर जा रही है, हाफ टी स्पून जो है टर्मरिक पाउडर चला गया, और हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट है। एक छोटी सी पेपर है, वो काट के छोटी छोटी वो डाल दी इसमें। और ये इमली का पल्प 2 टेबल स्पून है, वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसको जो है मसाले को मिला लेते हैं।
थोड़ा सा पानी में और डालेंगे क्योंकि बहुत जल्दी पक रहा है। और इसमें जो सारे मैश पोटैटो चला जाएगा। इसको पूरा ड्राई करके और फिर इसके बाद थोड़ी देर के ठंडा करेंगे, फिर इसके जो है पकौड़े बना के और उस बैटर में मिला के फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ये मैश पोटैटो मिला के और मैं इसमें बिस्मिल्लाह करके पकौड़े बना रही हूँ। ये ऑयल गर्म हो चुका है, इतना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थोड़ा, लेकिन वार्म हो चुका है। अब इसमें जो है मैं पकोड़े बिस्मिल्लाह करके डाल रही हूँ। ये मैश पोटैटो है, इसको इसके आटे की कंसिस्टेंसी जो है ना हमें ऐसी रखनी है, ऐसी ये गिरे तो इस तरह से ये ऐसे तो इसमें मिला के हमें ये पकोड़े बनाने हैं। क्योंकि ये मैश पोटैटो है, इसमें सारे मसाले मिले हुए हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमको छेड़ेंगे नहीं, यूं ही डाल के इसको फ्राई करेंगे। तो ये बहुत मज़े के अंदर से पक जाएंगे। स्पून की मदद से इसको डाल दिया। तो पूरी तरह कवर करके इसके बड़े बड़े पकोड़े बनाते हैं। ये कितने बड़े देखिए, कितने अच्छे बड़े बड़े अंदर से बिल्कुल पक गए। हमने तो बिल्कुल नहीं टच किया, पर एक तरफ पक गए तो दूसरी तरफ को घुमाया। अंदर से खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। और बेसन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं और बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे। तो कबाब भी कह सकते हैं कि बड़े बड़े कबाब की तरह से हैं।
एक्स्ट्रा है ना, वहाँ पर मैं डाल देती हूँ कच्चे वाली। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है, अच्छी है, आसान है, और इसको चाय के साथ अच्छा से इस तरह चाय के साथ बड़ा मज़ा आएगा। पक चुके हैं वो हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। इसमें जो फ्लेम है मीडियम पे रखा है। इसको ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता तो अंदर यूँ ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। इसको मीडियम पे रखा, हल्का सा थोड़ा सा वार्म हुआ तो इसमें डाल दिए पकौड़े, ये पकने लगे। मैं चाय बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, दूध पत्ती चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाला, पत्ती भी गर्म हो चुकी है। हल्की में जो है ना 2 कप ये चाय बनाएंगे, ये दूध डाल दी पूरा। जैसे जोश आएगा तो इसमें चाय की पत्ती और थोड़ी सी कॉफ़ी डालूंगी। ये 2 कप दूध बन रहा है तो इसमें लाइक 1.5 कप चाय बनेगी, इतनी हमें चाहिए। ये चाय बन जाए, इसमें जो है मैं पत्ती और थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ हमेशा चाय में। थोड़ा सा दूध गर्म हो जाए ना तो मैं इसमें पत्ती डालूँगी। मैं चाय थोड़ी सी दम वाली बनाती हूँ, बहुत मज़े की चाय बनती है। ये मेरा दूध और पानी, आधा कप जो पानी डाला था, 2 कप दूध है चाय बनाने के लिए। ये अब गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, छोटी ग्रीन इलायची पाउडर। और इसमें जो है 1/2 टीस्पून मैं ये कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ, और जो है 1 टीस्पून मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ। बस इसको जो है थोड़ा सा देर चलाऊँगी और फिर इसको दम पे चाय पर रखेंगे। शुगर जो है हम ऊपर डालते हैं जिसको डालनी हो। नॉर्मली ये शुगर मैं इसमें चाय में नहीं डालती, अलग से रखती हूँ, जिसको डालना वो डाले। हमारे घर में आधे लोग शुगर वाली चाय पीते हैं, आधे लोग नहीं। अगर आपको शुगर डालनी हो तो 1 कप में 1 टीस्पून जाती है,
देखिए इसमें जब बॉयल आना शुरू हो गया है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और फिर इसको चूल्हे को बंद कर दूंगी। इसको 5 से 6 मिनट ऐसे इस तरह रखूँगी ताकि दम पे हो जाए। ये चाय बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसकी बॉयल आ गया ना, मैंने इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ कर दिया। अब इसको ढक के रख दिया। इसको 5 से 6 मिनट में इसी तरह रखूँगी, फिर कप में भर लूँगी। चाय दम पे हो गई है माशाल्लाह से। ये दूध पत्ती चाय है। देखिए चाय की शक्ल। अब मैं इसको भर रही हूँ कप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी खुशबू वाली चाय बनी है, दूध पत्ती चाय। ये 2 कप चाय पूरा बन गई। और ये पकोड़े, ये चटनी के साथ ये पकोड़े जो है, मैं देखिए ये चाय पूरी भर चुकी हूँ मैं, और ये पकोड़े भी बन चुके हैं। और ये चटनी के साथ खाना और चाय के साथ ये बहुत अच्छा स्नैक बन गया। इसको ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और हमें दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।